करीब 40 साल पहले इस मदरसे में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम था कारी जफर। वो कुरान पढ़ाता था, लेकिन वो कुछ और भी जानता था। वो जादू जानता था और जिन्नों से बात करने का इल्म रखता था। शुरू में सब ठीक था, बच्चे पढ़ते थे, लोग खुश थे। लेकिन कुछ ही समय में अजीब बातें होने लगी। रात को मदरसे से बच्चों की चीखें आने लगी। कुछ बच्चे अचानक गायब हो जाते और फिर उनकी लाशें मदरसे के पुराने कुएं से मिलती। उन बच्चों के चेहरे जल चुके होते थे, आंखें खुली होती थीं और हाथ में तावीज होते थे। कारी जफर कहता था कि ये हादसे हैं, लेकिन लोग डरने लगे थे। एक दिन शहर के बुजुर्ग मौलवी ने सवाल उठाया, लेकिन अगली सुबह उनकी जुबान कटी हुई मिली और वो पागल हो गए। फिर एक दिन कारी जफर अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला वो कहाँ गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी मदरसे से अजीब आवाजें आती रहीं। दीवारों पर जले हुए निशान दिखते, कभी कभी हवा में तावीज उड़ते थे। आखिरकार मदरसा बंद कर दिया गया। सालों तक वो इमारत वीरान रही। फिर कई साल बाद एक आदमी ओकारा आया। उसका नाम था राशिद। वो अपनी पत्नी सलमा और 2 बच्चों के साथ आया था। उसे वही पुरानी इमारत सस्ते में रहने को मिल गई। पहली रात उनका बेटा जैद डर गया। उसने कहा कि छत पर कोई चल रहा है और कुएं के पास से किसी ने मुझे बुलाया। सलमा ने सोचा बच्चा सपना देख रहा है, लेकिन अगली सुबह दीवार पर खून से लिखा नाम था जैद। राशिद ने कुएं को बंद करने का फैसला किया। जब वो कुएं के पास गया, नीचे से किसी की सांसें सुनाई दी और अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कुएं में गिर पड़ा। जब उसे होश आया, वो कुएं के अंदर था। वहां दीवारों पर खून था, जले हुए तावीज थे और एक पुराना कुरान जो जल चुका था। किसी तरह वो बाहर निकला और घर भाग गया। उसने मदद के लिए एक मौलवी को बुलाया। मौलवी ने कहा, ये कुआं अब एक दरवाजा बन चुका है। ये दरवाजा उस दुनिया में खुलता है जहां जिन्न रहते हैं। रात को जैद चिल्लाकर बोला, मैं जैद नहीं हूं, मैं वही हूं जिसे तुमने बंद किया था। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। फिर लाहौर में कई बच्चों ने एक ही बात कही, कारी जफर वापस आ गया है। उस दिन सूरज नहीं निकला। आसमान पर लाल धुंध छाई हुई थी। हवा में जली हुई हड्डियों की बू थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा भी कुछ कह रहा था। राशिद फिर मदरसे गया। इस बार उसके साथ 3 लोग और थे। मदरसे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दीवारों पर खून से लिखा था, दरवाजा खुल चुका है। कुएं से काला धुआं उठने लगा, जैसे किसी ने सैकड़ों आत्माओं को एक साथ जला दिया हो। उस धुएं में एक चेहरा बना। वो चेहरा था कारी जफर का। उसकी आंखें अब भी जिंदा थीं। राशिद ने कुरान पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी जुबान जाम हो गई। सामने खड़ा आदमी जमीन पर गिरा। उसकी रूह सफेद रोशनी बनकर धुएं में समा गई। वो मर चुका था, लेकिन बिना चीखे। तभी जैद सामने आया, मगर वो जैद नहीं था। वो अब कारी जफर था, एक नए शरीर में। उसने कहा, अब मैं हर जगह हूं, हर कमरे की दीवार में, हर बच्चे के ख्वाब में, हर उस जगह जहां लोग मुझे भूल चुके हैं। जैद की आंखों से सफेद धुआं निकल रहा था। उसके पीछे सैकड़ों साए खड़े थे। कुछ के चेहरे नहीं थे, कुछ हवा में उड़ रहे थे, कुछ जमीन पर रेंग रहे थे। मदरसे की दीवारें कांपने लगी, पुरानी किताबें खुद जलने लगी और जमीन से तावीज उगने लगे। जैद ने हवा में हाथ उठाया। हवा से खून के कतरे इकट्ठा होने लगे। उन कतरों से एक नया तावीज बना। वो तावीज अपने आप राशिद के सीने पर चिपक गया। राशिद की चीख गूंज उठी, मगर अब उसे सुनने वाला कोई नहीं था। मदरसे का हर कोना अब जिंदा था। हर ईंट में एक आत्मा थी और हर दरवाजा कारी जफर का चेहरा बन चुका था। लोग कहते हैं, अगर रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे या कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे, तो जवाब मत देना, पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हो सकता है वो जैद न हो, वो खुद कारी जफर हो।